मैं पूजा उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी की पूजा। सर, मैंने भूषादुर करेड़ यंत्र बनाया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गेहूं जैसी मुख्य फसल की कटाई के लिए प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण यंत्र थ्रेसर से। सर, जब थ्रेसर से गेहूं की कटाई की जाती है तो भूसा बड़ा होता है, इसलिए नीचे गिर जाता है। धूल हल्की होती है, इसलिए वातावरण में फैलकर प्रदूषण का कारण बन जाती है। स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चल रहे थ्रेसर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत हो रही थी। खांसी आने लगी, श्वास लेने में दिक्कत हुई। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में सोचने लगे थे। फिर हमने जाकर सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकता है। फिर हमने सर से कहा, सर जैसे इसके सामने में एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। तब सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहा जो तुम इसके सामने लगाओगे। फिर सर स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले गए। इसके बारे में सोचती रही। सर माँ को हम एक दिन चलनी से गेहूँ का आटा चालते हुए देखा। फिर जब चलनी से आटा चाले, जितना महीन था नीचे की ओर गिर रहा था, जितना बड़ा था ऊपर की ओर था। तब हमारे समझ में आया कि जैसे घर और बनते तो मौरन चाली जाती, उस चलने से हम भूसे को धूल से अलग कर सकते हैं। फिर हम चलना लेकर स्कूल गए। फिर सर के साथ में हम खेत में गए और 2-3 बच्चे जो बड़े थे उसको साथ में लेकर गए। फिर चलने में 2 डंडे बांधे, जैसे ये थ्रेसर में इसी बीच में हम खड़ा कर दिए चलना। जितना भूसा था उसी चलने के ऊपर गिर रहा था। फिर हम भूसे को आगे की ओर खींच रहे थे, जितनी धूल थी उस पर निकल कर उसको भूसे से धूल को अलग कर लिया। लेकिन भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो हमारी धूल है हम लोगों को प्रदूषित करती है और हानिकारक हो जाती है। उस धूल को हम फिर हमारे नहीं समझ में आ रहा उसके लिए खेत। फिर जिस खेत में पानी भरा हुआ था उसके खेत के ऊपर हमारी नज़र पड़ी। तब हमारे समझ में आया कि धूल तो उड़ी जा रही है, लेकिन उसमें की जो कुछ धूल नीचे की ओर गिर रही थी कम मात्रा में, वो धूल उसी पानी में चिपकती जा रही थी। तब हमें समझ में आया कि इसके नीचे हम पानी का टैंक धर दें। पानी का टैंक कर देंगे तो उसमें धूल चिपक जाएगी। ये जहाँ से थ्रेसर से भूसे के साथ निकलता है, थ्रेसर से भूसा, हमारा ये इतना पार्ट हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ये थ्रेसर से जहाँ से भूसा निकलता है वो यहाँ पर लग जाएगा। बाकी इस साइड में जो थ्रेसर से भूसा अंदर जाएगा, यहाँ से भूसा से थ्रेसर से अंदर जाएगा। फिर ये सामने बीच में जाली लगा दी। इस जाली में टकरा कर भूसा नीचे की ओर गिर जाएगा और ये पीछे लगे पंखे की सहायता से भूसा पूरे के बाहर चला जाएगा। जो धूल है जाली से हवा के सारा इस बार आकर नीचे रखे पानी के टैंक में चिपक जाएगी। धूल के कण पानी में चिपक जाएंगे, स्वच्छ हवा वातावरण चली जाएगी। जो इसमें का भूसा है, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सर इसमें थोड़ी देर तक तो धूल चिपकेगी, उसके बाद जो धूल की सतह हो जाती है, धूल से धूल टकराएगी तो उड़ेगी। इसलिए हम पानी के टैंक में लगा दिया है, जिससे हमारा ये पानी नाचता रहेगा, धूल इसी में घुलती चली जाएगी। लेकिन ये थोड़े समय के बाद हमारा ख़राब हो सकता है पंप, जिससे लुगदी बन जाएगा। जो लुगदी बन जाएगा तो हमारा ये ख़राब हो सकता है। जैसे कि ये हमारी इसके चारों ओर का पार्ट इसी में जोड़ दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में जोड़ दिया जाएगा। इसके चारों ओर का पार्ट इसी में जोड़ दिया जाएगा। जितनी धूल है इसी में गिरेगी। जैसे चक्की से हम आटा निकालते हैं कपड़े की साइड से, इसे हम इस धूल को कपड़े की साइड से निकाल सकते हैं। और जैसे किसी धूल इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद इसे किसान बेचकर पैसे भी कमा सकता है, जो ईंधन बनाने में और लकड़ी के बोर्ड बनाने में और के गोले बनाने में, तो उसमें हम अपने काम में प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा ये एक पंखा रहेगा, ये पंखा तो हमारा हट जाएगा, एक जब पंखा रहेगा। लेकिन वो जो थ्रेसर जो चलता है, तो पंखे से भूसा को बाहर फेंकता है, उसी ट्रैक्टर की पुल्ली से हमारा ये पंखा उसी से कनेक्ट हो जाएगा, उसी से हमारा ये पंखा भी चलेगा। और बिजली की हमारे इसमें कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है।